नमस्कार, मैं अमन शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ भारत 20। साथियों, आज हमारे साथ जो सदस्य जुड़े हैं, इनकी कई बार पत्रकारिता के ही क्षेत्र में बांग्लादेश की यात्रा हुई है। तो आइए जानते हैं बांग्लादेश के हालात उस समय क्या थे और आज के हालात को देखते हुए क्या कुछ बताते हैं सर। स्वागत है सर। देखिए, ऐसा है कि बांग्लादेश की जो पोजीशन है बड़ी टफ है और उस पे बहुत ही सहजता से, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी से पूरे देश को साथ देना चाहिए। आपको बता रहे हैं ये बांग्लादेश का जो भी हो रहा है, ये है क्या कि इन्होंने पाकिस्तान में हुकूमत चेंज कर ली 2022 में, श्रीलंका में कर ली, नेपाल में कर ली, सब जगह कर ली, अफगानिस्तान में कर ली और बर्मा में कर लिया इन्होंने। भारत का झंडा नहीं झुका पा रहे हैं। अब इन्होंने बांग्लादेश, अब नेक्स्ट नेक्स्ट जो इनका टारगेट था वो इंडिया था। इंडिया में हालांकि सफल नहीं हो पाएंगे। अफसोस की बात है 71 में भी बिल्कुल यही पोजीशन हुई थी। तब विपक्ष हमारा बहुत स्ट्रांग था। अटल बिहारी वाजपेयी थे, उस समय भाजपा की जगह जनसंघ थी। जनसंघ ने धरने प्रदर्शन किए थे। कोई भी विदेश से आता था उसका तुरंत ही घेराव करते थे, वहां प्रदर्शन करते थे, बांग्लादेश को मान्यता देने के लिए कह रहे थे। यही नहीं, उस समय आपको बता रहे आरएसएस ने और जनसंघ ने पूरा पूरा बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए और बांग्लादेश को मान्यता दिलाने के लिए पाकिस्तान दो टुकड़े करने के लिए मांग की थी। आज जस्ट उल्टी पोजीशन। आज हमारा विपक्ष इसमें खामोश है। ताजुब ये देखिए, विपक्ष खामोश है और इसमें बांग्लादेश की बहुत बड़ी पॉलिसी है। मैं आपको बता दूं, स्थिति ये है, हमारे व्यापार को भी खत्म किया था। पाकिस्तान और बांग्लादेश में व्यापारिक संबंध नहीं थे। आज की डेट में ये है कि 7,24,000 टन सिर्फ हमारे यहाँ प्याज इंडिया का जाता था और आलू कई लाख टन जाता था, लगभग 7.5 लाख टन आलू जाता था। तमाम चीजें जाती थी यहाँ से, शक्कर जाती थी। इन सबको पाकिस्तान अब दे रहा है, भारत से इसकी टूट हो रही है। ये एक नुकसान हो रहा है। दूसरी आपको बता रहे होना क्या चाहिए, 1971 में ये पोजीशन थी कि हमारे पास तब पोजीशन अलग थी, आज की डेट में अलग है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इतनी बड़ी सीमा है और इतने बड़ी सीमा को देखभाल कर पाना इतना आसान नहीं। अंदाजा आप लगा लीजिए कि लगभग 250 नदियां हैं छोटी बड़ी, 250 नदियां हैं, 250 नदियां हैं छोटी बड़ी, नाले हैं, 24 मेन नदियां हैं जो भारत और बांग्लादेश को टच करती। इसके अलावा आपको बता रहे हैं कि तमाम नाले हैं, तमाम जंगल है। इन सीमाओं को कोई नहीं बांट सकता था। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं चूंकि कलकत्ता में रिपोर्टिंग करता रहा हूँ और कलकत्ता से बंगाल हम लोगों को बांग्लादेश जाने को मिलता था। मैच वगैरह कवरेज में हम लोगों को जाने को मिलता था, हम लोग वहां जाते थे। तब अब में सीमाएं पे ये पोजीशन थी। जब से मोदी आए हैं, मोदी ने कैसे दोनों देश की सीमा बांट ली है, बहुत बड़ी बात, बहुत टफ काम था। अगर ये सीमा ना बटी होती। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अभी क्या हुआ है दिल्ली में, मैं आपको बता रहा हूँ। दिल्ली में बांग्लादेशियों की शिनाख्त हुई। मैं भी था उस समय, मैं भी देख रहा था। खास तौर से दिल्ली में जिन जिन जगह पर हुई, वहां पे चिराग दिल्ली पे हुई, वह तमाम जगह, वहां जो उनके पास से पेपर निकले वो सभी कार्ड दिखला रहे थे, आईडी दिखला रहे थे, वोटर आईडी दिखला रहे थे। साथ में वो ये भी दिखला रहे थे कि देखिए हमारे पास आधार कार्ड है, हमारे पास राशन कार्ड है, हमारे पास ये। मगर कोई भी ऐसा नहीं था जो 2014 से अभी का हो, सब इसके पहले का दिखला रहे थे। इससे एक बात साफ हुई कि 2014 के बाद लोग कम आए। ये एक चीज क्लियर हुई। जितने भी आपको बता रहे हैं यहाँ पे एलजी के आदेश पे पुलिस ने चेक किया और सब आके कह रहे थे आपको क्या चाहिए, वो स्पष्ट कह रहे थे। और खुलेआम बांग्लादेशी रह रहे हैं तमाम जगह दिल्ली में। उन्होंने कहा देखिए आपको क्या चाहिए, ये लीजिए, ये देखिए, ये आधार कार्ड देखिए, देखिए इसके पीछे मेरा पैन कार्ड लगा हुआ, ये देखिए मेरा इसके पीछे राशन कार्ड का, ये देखिए मेरा ये इस तरह दिखला रहे थे। कब का दिखला रहे थे, सब 20 साल, 14 साल, 25 साल पुराना। इधर ये चीज एक बड़ी मार की। अब आपको बता रहे हैं इन लोगों की योजना ये है कि भारत में भी इस तरह के तख्ता पलट का किसी बहाने कोई मूवमेंट के जरिए भारत के अंदर विद्रोह कराया जाए, आम पब्लिक भटक जाए, उधर आ जाए भारत की सत्ता। कुल मिला के भारत की रक्षा, सत्ता, प्रभुसत्ता को लोग भंग करना है। अब होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए नंबर एक
भारत के अगर सभी नागरिक वोटिंग कर दे तो यूनुस की जो नोवेल है ये वापस हो जाएगी, नंबर एक। नंबर दूसरा ये है कि जागरूकता आनी चाहिए, वहां पे बांग्लादेश में जो लोग रह रहे हैं उनको मदद होनी चाहिए, और मदद अपरोक्ष रूप से होना चाहिए। उनको किसी भी तरह से आर्थिक मदद, ताकि अपनी सुरक्षा का वो इंटरनल अरेंजमेंट करे अपने ही उससे, ऐसा नहीं कि भारत से कुछ भेजा जाए। भारत उनको दूसरे ढंग से पैसे से मदद करे, और ये मामला इंटरनेशनल लेवल पे उठना चाहिए, जिसमें विपक्ष को जाना चाहिए। इसके पहले 71 में अटल बिहारी वाजपेयी ने सारे विदेशी राजनयिकों से बात की थी। विपक्ष को जाना चाहिए, सत्ता पक्ष को जाना चाहिए, एक अंतरराष्ट्रीय दबाव होना चाहिए, और अंतरराष्ट्रीय दबाव से सभी कंट्री, संयुक्त राष्ट्र संघ की सेनाएं जाए बांग्लादेश में, संयुक्त राष्ट्र संघ की सेनाएं, उसमें भारत भी हो, भारत अपने सिपाहियों को ज्यादा उसमें भेजे, और वहां जा करके देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, वहां पे ईसाइयों का एक अलग स्थान बनाने की बात हुई थी। ये बात यूनुस ने मानी है, इसीलिए अमेरिका ने, बाइडेन ने इनको बनाया। इसके पहले हकीकत ये है कि मैडम जो है मुजीबुर रहमान की वाइफ, उनका भी था, शेख हसीना ने भी इस बात को स्वीकारा था कि ठीक है, हम आपको, आपका जो लैंड है ईसाई लैंड, उसको परमिट कर देंगे, मगर उन्होंने किया नहीं। इस कारण सत्ता पलट दी गई। उन्होंने खुद कहा, वो टालती नहीं, मतलब इसलिए चूंकि राजनीति उनको करनी थी। अब ये है कि वहां पे होना चाहिए कि वास्तव में वहां पे एक तो बौद्ध बौद्ध का एक अलग स्थान बनना चाहिए, जो मेघालय चकमा वगैरह से मिलके उसका नाम चकमिस्तान होना चाहिए। और दूसरा आपको बता रहे हैं कि एक ईसाइयों का होना चाहिए। इसके अलावा आपको बता रहे हैं खुलना का, और खुलना, चटगांव, और साथ में खुलना, चटगांव और नोआखाली, ये एरिया समुद्र एरिया भारत में मिलना चाहिए, भारत को देना। मालदा के पास कुछ जगह भारत को देनी चाहिए। इसके अलावा जो त्रिकोण बनता है, जो सिक्किम और भूटान के बॉर्डर पर, वहां पर भारत को लगभग 200 वर्ग मील चौड़ी जगह मिलनी चाहिए। इसके अलावा मुजीबुर रहमान ने भी इस बात की हामी भरी थी कि कलकत्ता टू त्रिपुरा के लिए रोड मिलनी चाहिए भारत को, जो 2 किलोमीटर इधर, 2 किलोमीटर इधर, या 4 किलोमीटर इधर, ऐसी गांधी जी की भी इच्छा थी, मगर वो एक्सपायर हो गए थे, उनका मर्डर हो गया था, वरना गांधी जी गलियारा बनवा देते। नेहरू जी भी थोड़ा सा सहमत थे। अब वो शर्त होनी चाहिए, 71 में जब आजाद हुआ, भारत को एक गलियारा मिलना चाहिए। इसके अलावा आपको बता रहे हैं कि वहां पर भारत की जिम्मेदारी होनी चाहिए रक्षा सुरक्षा की, और जो बांग्लादेश की स्थिति है, वहाँ चकमा लोगों का एक अलग, ईसाइयों का एक अलग होना चाहिए। खुलना वगैरह का जो है एक अलग स्थान बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि भारत कब्जा करे, ये गलत है। वहां पे ईसाइयों का होना चाहिए, बौद्धों का होना चाहिए, और नोआखाली वगैरह इनको समुद्र का दे देना चाहिए। बिजली की सारी आपूर्ति भारत को करनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ को आगे आना चाहिए। वो गलती मत करे जो 1971 में इंदिरा गांधी ने की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की सेनाएं जाए, उसमें भारत अधिक से अधिक रहे, क्योंकि बांग्लादेश एक बढ़ता हुआ आर्थिक प्रगति में था, और हर हाल में बाई फोर्स शेख हसीना को वहां की सत्ता पे बैठाना चाहिए। हर हाल में शेख हसीना को सत्ता पे बैठाना चाहिए, परंतु भारत की रक्षा पर सत्ता का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आपको बता रहे हैं कि वहां के तमाम ऐसे वो हैं, इस समय यही है, अगर बांग्लादेश को ऐसा न किया गया तो अब स्वतंत्र बांग्लादेश नहीं उस पोजीशन पे आ पाएगा। वहां रोजाना झगड़े होंगे, रोजाना दंगे होंगे, और बंगाल की खाड़ी से, खास तौर से जो खाड़ी का एरिया है, वहां भारत को भी उनके डेवलपमेंट के लिए सोचना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ को आगे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत जल्दी इस पे दखल होनी चाहिए। अगर ये नहीं होती है तो ये बेहद गलत होता। ममता बनर्जी को निश्चित तौर पे जय जय बांग्लादेश होना चाहिए। ममता बनर्जी को भी उस पे रखना चाहिए, स्पेशल स्पेशल रूप से जो कमेटी हो, उसमें ममता बनर्जी भी रहे, कम्युनिस्ट के लोग भी रहें, और भारत सरकार भी पीछे से उनको मदद करे, ये होना चाहिए। और कुछ मिलाकर के इस समय बेटर यही होगा कि बांग्लादेश में ईसाई का, बौद्धों का, और कुछ एरिया भारत को दे देना चाहिए, ताकि मगर भारत भी ये जिम्मेदारी ले, जैसे भूटान के लिए है, ऐसे जिम्मेदारी ले कि बांग्लादेश पर पाकिस्तान कब्जा ना कर पाए।
पाकिस्तान न कर पाए, क्योंकि अभी आर्थिक स्थिति बहुत बुरी होगी बांग्लादेश में। निश्चित तौर पे ये अमेरिका की चाल है और भारत को अपनी बलि नहीं देनी चाहिए, बलि नहीं देनी चाहिए। भारत को दिमाग से काम करना चाहिए, उस तरह से नहीं। आपको बता रहे इंदिरा गांधी की वजह से पाकिस्तान के दो टुकड़े नहीं हुए थे। मानेक शाह की ये थी, मानेक शाह की थी। और मुक्त वाहिनी में उस समय तत्कालीन आरएसएस बीजेपी के लोग गए थे। टिक्का खान ने लिखा है कि मैं भारत की जनभावना से हार गया था। उस समय यहाँ पे भारत में जगह जगह धरने प्रदर्शन, सारी पब्लिक तैयार हो गए थे, इसलिए बांग्लादेश बता। बांग्लादेश जब आजाद हुआ है, मुजीबुर रहमान ने सबसे पहले एक ही बात कही थी, ये मेरी लड़ाई नहीं, ये भारत ने मुझे जीत दिलाई है, ये भारत ने दिलाई। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।